हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज हम एनर्जीज निकालेंगे, ठीक है, कि किस तरह का। वैसे तो ये जो मैं टैरो ले रही हूँ ये हिडन फ्यूचर सीक्रेट्स हैं, ठीक है। एंड क्या झूठ क्या सच आपके सामने आ सकता है नियर फ्यूचर में, या मे बी कुछ लोग अभी इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे, कुछ लोग गुजर चुके होंगे। एंड ये चीज़ें किसी के साथ हो सकता है ऑलरेडी हो चुकी होंगी, जो भी मैं एनर्जीज बताऊंगी, या फिर नियर फ्यूचर किसी के साथ कुछ होगा, ठीक है। बट मैं इन कार्ड्स के बता दूं एक और चीज़ कि ये एनर्जीज आपसे भी रेजोनेट हो सकती हैं, ठीक है। आपसे भी रिलेटेड ये एनर्जीज आ सकती हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों से रिलेटेड ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। एंड इन केस आपके कोई हिडन एनिमीज़ हैं, कोई आपके एक बैक बिचर्स हैं, राइट। एंड जो भी फॉल्स एक फेक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे करो, उनसे रिलेटेड भी जो भी आपके सराउंड में है उनसे रिलेटेड भी ये एनर्जीज हो सकती हैं। तो टेक इट एज रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एंड अगर रीडिंग को, कोई भी रीडिंग आप उठा के देख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, यू वॉन्ट क्लैरिटी एंड समवेयर यू नीड क्लैरिटी, सो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग सेशन, राइट। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लीजिए। इट्स 8595327883। एंड पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको डिटेल में बता दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड वॉइस में चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल बात करके अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी प्राइस आपको बता दिए जाएंगे। चलिए, कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेंस और सेंसिटिव मैसेजेस देते हैं। इन कार्ड से मैंने 2-3 रीडिंग्स करी है, वैसे मैं टैरो से ही करती हूँ, बट काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी दे देते हैं कार्ड्स, ओके। चलिए, जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। कैसी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए आ रही हैं, क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या झूठ छुप रहे हैं, क्या सच सामने आएंगे। आइज क्लोज करके थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना नेम 3 बार लीजिए, ठीक है। एंड एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जय महादुर्गा, जय महाकाली। सच बताइए माँ, जय माँ। जो भी रेलिवेंट मैसेजेस हों वो ही आए, ओके। नंबर 1, रिकॉर्डिंग, अनाउंसिंग, एक्सप्रेसिंग, रिवीलिंग ट्रूथ। रिकॉर्डिंग, किसी की रिकॉर्डिंग आपके सामने आ सकती है जो बहुत अच्छा साउंड नहीं कर सकती, ठीक है। ये कोई रिकॉर्डिंग है, या फिर कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी, आप कोई ऐसी न्यूज़ सुनने वाले हैं, ठीक है। अब ये आपसे रिगार्डिंग होगी या आपके आसपास के लोगों से रिगार्डिंग होगी, हिडन एनिमी से रिगार्डिंग होगी, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। लेकिन किसी की ऐसी कोई रिकॉर्डिंग सामने आ सकती है जो आपको शॉक में डाल दे। एंड वाइसा वर्सा एनर्जीज मैं बता रही हूँ, आपकी कोई रिकॉर्डिंग किसी को मिल सकती है, रिवीलिंग ट्रुथ, कोई सच्चाई किसी की रिकॉर्डिंग के द्वारा सामने आ सकती है आसपास के लोगों में। अब ये आपकी भी हो सकती है, ये कार्ड आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है, ये कार्ड आपके फेवर में भी वर्क कर सकता है। लेकिन रिकॉर्डिंग, कुछ रिकॉर्डिंग का मैसेज आया है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सच रिवील होगा एंड वो ज़रिया बनेगा किसी की कोई कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर किसी की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आएगी जिससे उसका ट्रुथ सामने आएगा, उसकी सच्ची इंटेंशंस आएंगी, या किसी ने किसी को कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है ऐसा कुछ, तो आपके लिए अच्छा है। ये एक ब्लेसिंग है कि आपके सामने कट क्लियर एनर्जीज आ जाएंगी। लेकिन अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है कि आपसे कोई ऐसी चीज़ हुई है और आपको इस चीज़ का डर है कि मेरी वो रिकॉर्डिंग सामने ना आ जाए, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, इनकेस अगर ये चीज़ हुई कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग किसी को मिल गई, आ गई, तो ओन योर ट्रुथ। इससे बड़ा स्ट्रेंथ, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अगर प्रूफ के साथ आपकी कोई चीज़ सामने आ जाए तो बेमतलब के ड्रामाज, बेमतलब का कायोस, है ना, बहुत सारी अननेसेसरी जस्टिफिकेशन नहीं। ओन योर ट्रुथ, अपने सत्य को एक्सेप्ट कीजिएगा। या तो किसी के साथ ये हुआ है या हो रहा है प्रोसेस में, अभी रिसेंटली किसी के साथ हो रहा है, या ये हो सकता है इन कार्ड्स को जो मैंने अभी ये कुछ
ऐसे डेक्स ले रही हूँ अब मैं आने वाली रीडिंग्स में, इन्हें लाइट मत लेना। दे आर वेरी वेरी यू नो इंटेंस एनर्जी दे हैव। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, ओके। कुछ टूट रहा है, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। कोई आपको ना पीसेस में ही तोड़ना चाहता है, राइट। एंड आप यहाँ पे अगर पिक्चर देखें तो कोई आपको इस हद तक तोड़ना चाहता है कि आप बिल्कुल शैटर्ड हो जाएं, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी ईविल सोल्स मेरी वीडियोस तक कनेक्ट हो पाएंगी या देखती होंगी, या मे बी अगर माँ काली ने मेरी वीडियोस के थ्रू किसी को वार्न करना होगा तो मे बी इविल लोग भी देखते होंगे, ठीक है। ये कहने की बात है ना, कई बार हम सत्संग में सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, ये सब कहने की बातें होती है कि कोई बुरा नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं, सब में राम होता है। नहीं, ये जो समाज में क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इतना भयावह है, 3 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां, कैन यू इमेजिन, ये कहाँ से अच्छी सोल्स होंगी, ये कहाँ से अच्छी सोल्स होंगी, इनका माइंडसेट क्या होगा, कहाँ से अच्छी सोल्स होंगी। हम ये कहते हैं कि सभी अच्छे हैं, नहीं, बहुत से लोग इविल्स हैं। फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में, जिनके साथ आपने कितनी चीज़ें शेयर करी होती है, जिनके साथ आपके कितने बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, एक टाइम पे जब आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर लें, जब आपके पास धन आ जाए या जब खुशियाँ हो जाए, तो ये कितने इविल हो जाते हैं। आसपास की एनर्जीज कितनी इविल हो जाती हैं। कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को अपने से ज़्यादा सुखी नहीं देखना चाहता, राइट। वुमेन ही वुमेन के एनिमी है, और ये सत्य भी है। औरत ही औरत की दुश्मन है। अपने से ज़्यादा कोई किसी को धनवान नहीं देखना चाहता, अपने से ज़्यादा कोई किसी को ब्यूटीफुल नहीं देखना चाहता, राइट। पर्सनैलिटी में भी इविलनेस है, जेलिसी, और लोग जेलिसी में आके पता भी है क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितना झूठ, किसी की इमेज को डाउन करना कि बस वो ऊंचा ना आ जाए और हमारी सोसाइटी में इज्जत बनी रहे, हम ही सोसाइटी में नंबर 1 कहलाए जाएं। तो ये इविल लोग ही करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते। तो इस सोसाइटी में मैं बता दूं, सभी अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी जब इस लाइन में आई तो बड़ी मूर्ख हो गई थी कि नहीं सब अच्छे हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कई बार होता भी है, कई बार थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट जो ये लोग हैं जब मुझसे रीडिंग कराते हैं, कई बार इनकी भी जेन्युइन आती हैं कि यार इनसे ग्रहों में आके गलतियां हो गई, लोगों की बातों में ये बहुत ज़्यादा आ गए, मैनिपुलेट हो गए और इन्होंने गलत कर्म कर दिए। ये लोगों की बातों में आके, या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी, या हद से ज़्यादा किसी एक पर्सन के साथ मोह था और किसी दूसरे ने आके उसको ओवरटेक कर लिया, राइट। आप जिसको बहुत ज़्यादा मोह में है और वो इंसान आपके ओवर किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, राइट। तो ये एक मोह की जो जलन होती है इसके भी मोह माया के जाल में फंस के भी कुछ लोग गलत कर्म कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें समझ आती हैं। बट कुछ लोग सच में इविल होते हैं, कुछ लोग सच में इविल होते हैं, सच में बैड एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे आपके सराउंड ऐसा है जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में बिखरता हुआ देखना चाहता है, ठीक है। एंड इस पर्सन के पास हो सकता है आपकी कोई रिकॉर्डिंग हो, मे बी, या तो इस पर्सन की इविलनेस आपके सामने आएगी कोई रिकॉर्डिंग के रूप में, ठीक है। अगर मैं कनेक्ट करूँ एनर्जीज तो जय महाकाली। और मेरे व्यूअर्स, कॉट, अनकवरिंग एविडेंस, गेटिंग एक्सपोज, चीटिंग रिवील्ड, ओह माय गॉड। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कॉट, फिर से जैसे रिकॉर्डिंग आया, फॉलिंग अपार्ट आया, कॉट, पकड़े जाना। देखो, गॉड फॉरबिड, आप भी पकड़े जा सकते हैं अगर पास्ट में कुछ चीज़ें करी हैं। फिर से रिवीलिंग, एक्सपोजन, अनकवरिंग एविडेंस, गेटिंग एक्सपोज्ड, चीटिंग रिवील्ड, कोई धोखा सामने आ सकता है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कपल्स की ही एनर्जी है। बहुत से रिश्तों में बहुत से रिश्ते धोखा देते हैं। एंड यहाँ पे ये एनर्जी अब आपसे रेजोनेट हो या आपके आसपास किसी से रेजोनेट हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत समय से छुपाया जा रहा था, किसी की मंशाएं छुपी हुई थी, ठीक है, किसी के ऐसे राज छुपे हुए थे जो बहुत ही मैनिपुलेशन से दबाए गए थे, किसी के मन की सच्चाई किसी थर्ड पर्सन को पता थी तो वहाँ पे वो एक्सपोजर हो सकता है। एंड किसी ने किसी को धोखा दिया तो वो अब रिवील हो सकता है। आज टोटल जो महाकाली एनर्जीज दे रही हैं, किसी का सच बिल्कुल ऐसे बाहर आ सकता है। एंड ये
ये भी हो सकता है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएं, कि किसी का जब कोई सच या रिकॉर्डिंग आपके सामने आए तो आपको बहुत दुख हो एंड फॉलिंग इनटू पीसेस, आप यकीन ना कर पाएँ, ऐसा कुछ आज एनर्जी आ रही है। ये अब किस रिश्ते से जुड़ी हुई है, किसके साथ ये चीज़ें घटित होंगी, बट आपके कानों तक या तो आपके साथ होगी या आपके आसपास आप सुनेंगे, इस तरह की न्यूज़ आप सुनेंगे कि कुछ ऐसा सच किसी की रिकॉर्डिंग के थ्रू आया है, या कोई किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है रंगे हाथों, या मतलब प्रूफ, जो एविडेंस छुपाए गए, जो प्रूफ अब तक छुपाए गए। ऐसा ऐसा होता ना, कई बार हमारा सच आता तो नहीं नहीं हमने ये नहीं करा, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। तो जो जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं कि उससे पूछ लो, वो उससे पूछो वाला व्यक्ति ही आपका सब कुछ खोल के रख दे, या किसी का कुछ एक्सपोज करके सामने रख दे, तो किसी एंड आप शैटर्ड हो जाए, या फिर आपका कोई पास्ट का ऐसा कर्मा है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपने बहुत कोशिश करी है उनको छुपाने की, वो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जिससे कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। सो फिर से मैं ये कहूँगी, अगर आप का कुछ सामने आ जाए तो ओन योर ट्रुथ, दैट इज़ इट। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी कि आप ये मंत्र कीजिए, आप ये साधना कीजिए, सिर्फ अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए एंड अगर उसका कुछ कर्मा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको फेस करने की शक्ति ईश्वर से मांगिए एंड अपने फेस करके कर्मास को, फिर उन एनर्जीज को रिलीज़ कर दीजिए एंड दोबारा वो चीज़ें ना दोहराएं, ठीक है। नेक्स्ट कोई एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए। पुटिंग ऑन अ शो का कार्ड आया बट मैंने लिया नहीं, बट स्टिल एक एनर्जी आ रही है, पुटिंग ऑन अ शो। शो कर देगा कोई, इसको कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है, राइट। पुटिंग ऑन अ शो मीन्स ये जो भी चीज़ें घटित होंगी या हो चुकी हैं या होने वाली हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा तमाशा बनाया जाएगा, इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनेगा। मे बी आप किसी का सत्य जान के इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं, इस हद तक आपका दिल टूट सकता है, या आपके आसपास के लोगों के साथ ये हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कि बच्चों के सामने कोई चीज़ आ गई, किसी का सच सामने आ गया, या पेरेंट्स को कोई सच पता चल गया, राइट। तो बड़ा एक शो हो सकता है, राइट, तमाशा हो सकता है। सो नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है भाई, कोई तो पीछे पड़। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, फेक अपॉलॉजी, ओ माय गॉड, कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है भैया, या आपके या किसी के, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, कुछ सत्य सामने आने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लव स्टोरी ज़्यादातर, मैंने कहा था मैं हर रिश्ते के लिए कर रही हूँ, बट ज़्यादातर लव एंगल, जिससे आप बेहतरीन बेइंतहा प्यार करते हैं और बेहतरीन प्यार भी करते हैं। आपके लव पार्टनर से लेकर कुछ बड़ा राज, कोई रिकॉर्डिंग, कोई सच, मे बी उनका कोई अफेयर चल रहा है, या वो किसी और एक्सटर्नल पर्सन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या कोई फ्लर्ट, कुछ ऐसा सामने आएगा, या आपका कुछ ऐसा राज जो मुझे देख रहे हैं सामने आ सकता है, राइट। एंड उसके बाद फेक अपॉलॉजी, देखो फेक अपॉलॉजी होगी, अगर आपके सामने चीज़ें आएंगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, ड्रामाज होंगे एंड तमाशा होगा, तो डेफिनेटली सामने वाला आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा या आएगी, बट वो अपॉलॉजी फेक होगी, ये भी यूनिवर्स ने आपको बता दिया है। डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, ये फेक अपॉलॉजी होगी, क्योंकि वही पर्सन है जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना चाहता है, या जिसकी वजह से आप ऐसे शैटर्ड होंगे। एंड इन केस यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी सोल्स लग रही हैं यहाँ पे, जो मुझे देख रही हैं कि आप भी फेक अपॉलॉजी लेके किसी के पास जा सकते हो, क्योंकि कई बार ईविल, नेगेटिव, थर्ड पार्टीज, नार्सिसिस्ट भी रीडिंग्स देखती हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि जब आप अपनी किसी मंशा को लेके पकड़े जाएं, आपका सच सामने आए, तो आप भी फेक अपॉलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप देखिए आपसे क्या रेजोनेट होता है। लास्ट में देख लेती हूँ, रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है और अब तक जितनी चीज़ें सामने आई हैं वो खुद में ही है ना, एक
वो चीज़ है डरावनी। फेक फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, कम्प्लीटली रीयून्ड। ओ माय गॉड, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये जो सच आ सकता है, मैंने क्या कहा, लव स्टोरी आया, कहाँ गया कार्ड? नहीं मिल रहा, गायब हो गया। लव स्टोरी, लव लेके फेक फ्रेंड्स, दोस्त, सहेलियां, फेक फ्रेंड्स जिनको आप अपना फ्रेंड समझ रहे थे, उन फ्रेंड्स की सच्चाई सामने आ सकती है कि अब तक वो फेक आपके फ्रेंड्स थे, वो आपकी जेन्युइन वेल विशर नहीं थे। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई बेस्टी, फेकनेस आ सकती है सामने, ठीक है। किसी की फेक रिलेशनशिप और किसी का फेक प्यार आपके सामने आ सकता है कि कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए, किसी लालच के चक्कर में आके या डोमिनेंस के चक्कर में आके, बट वो दिल से आपको प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी। एंड अ सिचुएशन इज अबाउट टू एक्सप्लोड। माई गॉड, लुक एट द एनर्जीज। ब्लास्ट होने वाला है गाइस, कुछ तो ऐसा होने वाला है लाइफ में आगे पीछे कि एक ब्लास्ट होगा। थिंग्स आर अबाउट टू पॉप ऑफ इन फ्लेम्स। आग, ब्लास्ट होना, ओ माय गॉड, ब्लास्ट होगा गाइस। अगर आपका ये कोई ऐसा कोई सच है जिसे आप भूल चुके हैं या बताना नहीं चाहते, तो ब्लास्ट होगा। या फिर किसी का सच आपके सामने आएगा, बिल्कुल ब्लास्ट होगा। डिस्ट्रॉयड एनर्जीज देखिए। नमः शिवाय का जाप कीजिए। इनकेस अगर 5 to 10% ऐसे इविल लोग मुझे देख रहे हैं, तो आपको बोलूंगी ओन योर ट्रूथ एंड डू मेडिटेशन। नमः शिवाय का जाप कीजिए कि जब इतनी बड़ी भसड़ मचे, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा मचेगा, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ब्लास्ट आया है, एक्सप्लोजन आया है, फटना, कोई फटेगा, किसी का कोई सच निकलने से और किसी का कोई सच जानने से कोई एक्सप्लोड, ब्लास्ट होने वाला है। एंड ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जिस टाइम पे मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है बहुत ज़्यादा, राइट। एंड थिंग्स आर अबाउट टू पॉप ऑफ इन फ्लेम्स। फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स कपल सावधान रहिए, या आपकी कोई चीज़ हो सकती है। एंड ज़्यादातर यही एनर्जीज आई है। ट्विन फ्लेम्स, अगर आप में से कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे को धोखा दे रहा है एक्स्ट्रा पर्सन के लिए, वो सामने आ सकता है। रेड लिपस्टिक स्टेन्स, यहाँ पे किसी के लिए एक एनर्जी है। टोटल ड्रामा, ओ माय गॉड, ड्रामा मचेगा। एंड 20% ट्विन फ्लेम्स, अगर आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर के अलावा और किसी पर्सन में इंटरेस्टेड है, सामने आएगा, ठीक है। एंड वाई आई एम गेटिंग दिस रेड लिपस्टिक स्टेन्स, मे बी किसी के लिए तो होगा, ये सभी के लिए नहीं होगा। 1, 2 या 5 जनों से अगर रेजोनेट होगा, और जिसके साथ होगा मुझे बताना कि आपने अपने पर्सन की शर्ट पे कोई रेड लिपस्टिक के निशान देखे हैं और वो पकड़े गए हैं, ठीक है, या आगे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आया है। एंड ट्विन फ्लेम्स, प्लीज़ होल्ड योर ब्रेथ। कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, 20% किसी में भी आएगी, और 80% अगर आपके साथ किसी ने कोई चीट करा है, कुछ भी हिडन ऐसी किसी की मंशाएं हैं, वो सब सामने आएंगी एंड एक्सप्लोजन होगा। और ट्विन फ्लेम्स तो होते भी एक्सप्लोजिव है कपल्स में, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो। ये लोग धोखा, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर के लिए ये लोग बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ होंगी। तो नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आपका कुछ सामने आएगा, तो आपको पावर मिलेगी उस चीज़ को ओन करने की, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करके अपने कर्मास को बिल्कुल रिलीज़ करने की भोलेनाथ आपको शक्ति देंगे। एंड अगर किसी का ऐसा कुछ सामने आ गया और आप टूट गए, एकदम एक्सप्लोड हो गए, तो अपने मन को स्थिर रखने के लिए, स्टेबिलिटी में आने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, और इसे एज अ ब्लेसिंग लेने के लिए कि सारे पर्दे खुल गए। नाउ आई एम वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और मुझे एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज़ जब चीज़ें सामने आती हैं तो क्लैरिटी मिलती है ना, तो इस चीज़ को ब्लेसिंग समझिए। एंड नमः शिवाय, उठते बैठते नमः शिवाय का जाप कीजिए। दोनों सिनेरियोज में दिस मंत्र विल हेल्प यू। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।